वजीर आजम का अमन अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। जो हो गया सो हो गया, होश के नाखुन लें, अब आगे बढ़ना होगा। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप को भी बैठाएंगे। इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। अफवाज को जितने वसाइल चाहिए फराहम करेंगे। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सबको दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मुल्क को कौमी यकजहती की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का क्वेटा में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास से खिताब। वजीर आजम का सानह जाफर एक्सप्रेस पर अफसोस का इजहार। दहशतगर्दों ने 400 से ज्यादा निहत्थे लोगों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब हिकमत अमली अपनाई। ज़रार कंपनी ने मुश्किल सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानें बचाईं। 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। बदकिस्मती से इस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़बान पर नहीं ला जा सकती। अंदर के दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फौज को तंकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाजा करें मुल्क का क्या हाल होगा। वजीर आजम का इजहार तशवीश। निहत्थे मुसाफिरों पर हमला बलोच रिवायात नहीं। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का सानह जाफर एक्सप्रेस पर इजहार अफसोस। सानह जाफर एक्सप्रेस के 7 शहदा की मैयतें कोयटा मुंतकिल। 2 शहीद रेलवे अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। 29 जख्मी अस्पताल दाखिल। 16 को CMH और 13 को सिविल अस्पताल लाया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी खदशात के बाइस बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. सानह जाफर एक्सप्रेस पर कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मजम्मत मंजूर। शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। शोहदा से मुकम्मल इजहार यकजहती। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ पहला नेशनल एक्शन प्लान बना सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 न बना सके। अपनी सियासत करते रहेंगे लेकिन कौमी इशूज पर एक होना होगा। बलूचिस्तान में बागियों का मकसद गैर मुल्की फंडिंग से अमन व अमान तबाह करना, दहशत फैलाना और लोगों को कत्ल करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हमारी अफवाज ने जिस तरह इस क्राइसिस को एग्रीवेट होने से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज हो सकती थी। अफसोसनाक बात यह है कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर कड़ी तनकीद। सानह जाफर एक्सप्रेस पर PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा किया गया। अपोजिशन PAC समेत ओहदे और तनख्वाहें भी लेती है। सदर वजीर आजम और असम्बलियों को जाली भी कहती है। इससे बड़ी 2 नंबरी कोई नहीं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने सिक्योरिटी नाकामी पर ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत के दिलो दिमाग पर सिर्फ PTI सवार है। अरकान फॉर्म 47 की पैदावार हैं। बैरिस्टर गौहर के वार शेर अफजल मरवत ने पार्लियामेंट के जरिए पॉलिसियां तय करने का मशवरा दे दिया। माजी में दूसरों की जंग लड़ी, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। महमूद खान अचकज़ई का इजहार ख्याल। कोई PTI के सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी बात नहीं कर रहे।
मेरी यही आपके सामने गुजारिश है कि हज़ारों लाखों अकाउंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनमें से यकीनन बहुत से अकाउंट जो हैं वो बनाए गए हैं PTI को बदनाम करने के लिए। इन अकाउंट्स के हम जिम्मेदार नहीं हैं। सलमान अकरम राजा का PTI से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गैर अखलाकी ट्वीट्स का एतराफ़। लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बाज लोग PTI का लबादा ओढ़कर ट्वीट्स करते हैं। सेक्रेटरी जनरल PTI का मौक़िफ़, जाफर एक्सप्रेस हमला कौमी सानिहा करार दे दिया, वाज़ेह कर दिया मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े हैं। कीमती जानों के ज़िया पर बानी PTI खुद भी गम में डूबे हुए हैं। किसी जमात को ख़त्म करने के बजाय इत्तेहाद की राह अपनाना होगी। जो है हमारे इंजन के नीचे और मतलब टंकी वगैरह हमारी जो है इंजन की फ्यूल वाली जो है वो, और बाकी हमारे पीछे ट्रेल भी टूटने की वजह से पीछे वाली 4 बोगियाँ में ट्रेल हो गई। मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी हो किसी कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका। इंजन के नीचे धमाका हुआ जिससे इंजन को नुकसान पहुंचा। 4 बोगियां भी पटरी से उतर गईं। कुछ ही देर बाद दहशतगर्द आ गए। पाक फौज के बहादुर जवानों ने बर वक्त पहुंचकर कामयाब ऑपरेशन किया और जानें बचाईं। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रेन ड्राइवर ने पूरी दास्तान बयान कर दी। Mohammed Saab, there is no shift in our policy, and again, the facts have not changed. India is involved in sponsoring terrorism against Pakistan. What I was referring to was in this particular incident, we have evidence of calls being traced to Afghanistan. This is what I said. Yeah. बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबते में थे। इस वाक़ये के दौरान ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिला। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता चला आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपने सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। शफकत अली खान ने दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संजीदा मसला करार दे दिया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी की तजवीज़ दे दी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, हमारी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल जानी चाहिए। MQM रहनुमा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहरियों की जानें बचाने पर फोर्सेस को खराजे तहसीन। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले में रॉ मुलव्विस निकली। भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंगी हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। बलूचिस्तान में ट्रेन हमला भारतीय जारहत का सबूत है। तखरीबकार कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। मोदी की हुकूमत मुकम्मल दहशतगर्द है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का मुतालबा। सिंध असम्बली की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़ये की शदीद मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वालों को खराजे तहसीन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन काबिल तहसीन है। शर्जिल नाम मेमन का इजहार ख्याल। पंजाब असम्बली में भी सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर मजम्मती करारदाद पेश कर दी गई। चाहिए बोल्ड स्टेप लें और ये जल्द से जल्द, इससे पहले कि एक वाकया हो, 2 हो, 3 हो, मजीद बढ़ने से पहले हुकूमत को चाहिए फौरी इक़दाम करे। आज बलूचिस्तान में हुआ है, कल कहीं और हो जाएगा। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। खुदा के लिए होश के नाखून लें और इसके ऊपर फौरी एक्शन लें। यही मशवरा है कि वो बेटे एक तमाम सियासी जमातों को, सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको एक पेज पर बिठाएं और मुस्तकबिल के लिए एक लाए अमल बनाएं। जाफर एक्सप्रेस में शहदा को मुल्क भर में खिराजे अकीदत। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए कराची में NET यूनिवर्सिटी में रैली। लाहौर में पाकिस्तान रेलवे मुलाजमीन का खानदान से इजहार यकजहती। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाफर एक्सप्रेस सानहे पर सोमोटो नोटिस लेने का मुतालबा। कौम को एतमाद में लेने का वक्त है। मुल्की सलामती के लिए खतरा बनने वालों को पीछे करना होगा। सरबराह MQM की तजवीज़। जमात इस्लामी ने बलूचिस्तान पर जामे कौमी पॉलिसी तश्कील देने के लिए कमेटी कायम कर दी।
3 रुकनी कमेटी के सरबराह नायब अमीर लियाकत बलोच होंगे। हाफिज नईमुल रहमान का बलोचिस्तान में अवाम की महरूमियां दूर करने का मशवरा। टांग के इलाके जंडोला में पाक फौज ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार ने पोस्ट के करीब खुद को धमाके से उड़ाया। पाक फौज की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। अडियाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जुनेद अकबर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर में थाना शादमान टाउन जलाओ घिराव केस शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस रिपोर्ट आज भी अदालत में जमा न कराई जा सकी। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। जजेस को इंतकाम का निशाना बनाने का दावा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा केस में जेआईटी की तहकीकात जारी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती टीम ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को कल तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की रिहाइशगाह बहक के सरकार कर्क कर ली गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अदालत में पेश न होने पर जायदाद जब्त करने की दरख्वास्त दायर की थी। वजीर आजम से उज़्बेक सफीर अली शेर तख्ताइफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कानकुनी, मादनियात, रेलवे, बैंकिंग, सयाहत, सकाफत और काबिल तजदीद तवानाई में ताउन बढ़ाने पर रोशनी डाली। दौरे ताशकंद में मेहमान नवाजी पर उज़्बेक सफीर से इजहार तशक्कुर। सदर शौकत मिर्ज़ायोफ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुफीद इक्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुराज़म हैं। उज़्बेक सफीर की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अजरफ फजल पेचहो, बख्त मोहम्मद काकड़ और मुशीर सेहत KP एहतशाम अली से टेलीफोनिक राबता। सेहत के शोबे में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। 190 मिलियन पाउंड्स केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। नैब सिंध ने बहरिया टाउन कराची के अकाउंट्स और तमाम कमर्शियल प्लॉट्स मुंजमद कर दिए। कमर्शियल प्लॉट्स मुंजमद करने का DG नैब कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। ईद की छुट्टियों की वजह से जजेस अपने अपने शहरों में बेंच करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और 6 नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। चोलिस्तान कैनाल समेत दीगर नहरी मनसूबा 1991 के पानी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। सिंध के पानी पर डाका कबूल नहीं किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान कल भी दलाइल जारी रखेंगे। कराची और पेशावर के अदालती फैसलों में वकला के दलाइल एक जैसे हैं। वकील मखदूम अली खान का दावा। नए सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से फी यूनिट 10 रुपए में खरीदा जाएगा। मौजूदा सार्फिन पर नए रेट लागू नहीं होंगे। ECC ने नेट मीटरिंग रेगुलेशन की मंजूरी दे दी। पुलिस और वफाकी इदारे का बलोचिस्तान के इलाके हब में कामयाब टारगेटेड ऑपरेशन। मगवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया। 16 साला यरगमाली को मंगूपीर से अगवा करके 6 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। रमजान में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगी। लाहौर में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न हुआ। चिकन 595 के बजाय 720 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी।
दुकानदारों ने महंगाई का मलबा पोल्ट्री फार्म मालिकान पर डाल दिया। शहरी हुकूमत से नाला। $780 बता रहे हैं, कहते महंगा हो गया, खरीद से बाहर हो गया, तो इस वजह से मैं अभी तक नहीं लिया मैंने। कोई चीज़ वो घट करते ने, अगे घट होंदी कोई नहीं। असी तो परेशान हाँ लोग, हुण उन्हां दी मेहरबानी है, कोई इत्थे सोचण, लेकिन कोई सोचता कोई नहीं है। लाहौर के जिना अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत। जान बचाने वाली अद्वियात, जख्म सीने वाले धागे, ग्लव्स और हेपेटाइटिस की किट्स भी नापैद। मरीज बाहर से लाने पर मजबूर हो गए। कराची में आई चुंदरीगढ़ रोड को नो हेलमेट नो एंट्री मॉडल बनाने का फैसला। आगे चलकर शहर की तमाम मरकजी शाहराहों पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। मेयर कराची का ऐलान। लाहौर में मियां और बीवी के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। मुल्जिमान को पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने रोका था। तलाशी पर मुनशियात बरामद हुई। मुल्जिमान ने मुनशियात सप्लाई करने का एतराफ कर लिया। पेशावर के इलाके हयाताबाद में रात गए घरों पर पथराव करने वाला गिरोह धर लिया गया। उबाश लड़कों को तहरीरी माफीनामा देने के बाद वालिदैन की जमानत पर छोड़ दिया गया। अमरीकी एलची यूक्रेन में जंगबंदी का मंसूबा लेकर मॉस्को पहुंच गए। 30 रोजा जंगबंदी के लिए सदर प्यूटन से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के रात गए रूस पर ड्रोन हमले। मॉस्को की जानिब से 70 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप का खत ईरान पहुंचा दिया गया। ईरानी वजारत खारजा ने भी तस्दीक कर दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ से पहले ही मुस्तरद कर चुके। वाज़ेह कर दिया था ईरान एटमी हथियार बनाना ही नहीं चाहता। गैर अमरीकी गजा और यूक्रेन पर मज़ामीन शाये न करें। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से संगीन सूरत हाल का सामना हो सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने तलबा को खबरदार कर दिया। पुलिस ने ग्रेजुएट अरब तालिब इल्म महमूद खलील को गिरफ्तार कर लिया। खलील की यूनिवर्सिटी में रिहाइश भी खत्म कर दी गई। सदर ट्रंप का खलील का ग्रीन कार्ड मंसूख करके डिपोर्ट करने का ऐलान। मार्क कार्नी कल कनाडा के वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। कनाडा की लिबरल पार्टी ने 59 साल मार्क कार्नी को अगले वजीर आजम नामजद किया था। वो कनाडा और इंग्लैंड के मरकजी बैंकों के साबिक सरबराह भी रह चुके हैं। मोदी हुकूमत का मकबूजा कश्मीर की मजीद 2 बड़ी सियासी जमातों पर अलहदगी पसंद सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम। मीरवाइज उमर फारूक की जमात अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी। अर्जेंटाइन की दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में रिटायर्ड मुलाजमीन का पेंशन बढ़ाने के लिए एहतजाज। फुटबॉल शायकीन का बड़ा ग्रुप भी हिमायत करते हुए एहतजाज में शामिल। पुलिस के साथ झड़पें, पुलिस की आंसू गैस की शैलिंग। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों के हिमायत पर इंतजामी कार्रवाई का शिकार तलबा से पाकिस्तानी तालिबा का इजहार यकजहती। अमारा खान ने अमरीकी यूनिवर्सिटी में दाखिले की पेशकश ठुकरा दी। ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर स्टीवर्ट मैकगिल मनशियात केस में कसूरवार करार। स्टीवर्ट मैकगिल ने बाकायदगी से कोकेन खरीदने का एतराफ कर लिया। माली मुश्किलात का शिकार हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज की जलेबियां बेचने की वीडियो का नोटिस। वजीर आजम ने 25 लाख रुपए का इमदादी चेक भिजवा दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 10 लाख और मुलाजमत देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के चेयरमैन फरहान जुनेजो ने रियाज को 10 लाख रुपए और लीग में मुलाजमत के साथ बैनुल अक़वामी क्लब्स में खेलने की पेशकश कर दी। क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के ऐश सोढी का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट। सीरीज का पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट ईद से कबूल होने का इम्कान। पेशावर ज़ल्मी 3 और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक खिलाड़ी का इंतखाब करेंगे। सुपर लीग 11 अप्रैल से शुरू होगी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। मुनीबुल रहमान ने 50 मीटर रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया। क्रॉस कंट्री स्कीइंग के वुमेन इवेंट में रुबीना कुर्बान चांदी का तमगा जीत गई। 200 मीटर स्नो शूटिंग में अली रजा और मोहम्मद सबूर ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। स्पेन के कार्लोस अल्काराज इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बल्गारिया के ग्रेकर दमेत्रोव को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की टीम लिवरपूल यूएफा चैंपियंस लीग से बाहर। राउंड ऑफ 16 में पेरिस सेंट जर्मन ने 1-0 से मैदान मार लिया।
मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। पाकिस्तान स्वीट होम में वालिदैन के साए शफकत से महरूम बच्चों के लिए ग्रैंड इफ्तार का एहतमाम। रिवायती और लजीज खाने पेश, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात और समाजी कारकुनों ने भी बच्चों के साथ इफ्तारी करके मोहब्बत का इजहार किया।